नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे क्योंसर। 10वें दिन छात्रों की भूख हड़ताल करवाई खत्म। जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन, मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। आपको बता दें क्योंसर उपखंड मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज के छात्रों की चल रही भूख हड़ताल 10वें दिन समाप्त हो गई। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्रों के बीच में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे। सांसद बेनीवाल ने छात्र छात्राओं से कहा कि वे जिम्मेदारी लेकर इन सभी मांगों को पूरा कराएंगे। सांसद बेनीवाल ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। धरना स्थल पर सांसद बेनीवाल ने कहा कि अपनी मांगों के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जाकर बड़ी लड़ाई लड़ सकेंगे। छात्र नेता मुकेश इंडाणी ने कहा कि कॉलेज में सुविधा के नाम पर सिर्फ भवन है, इसके अलावा सभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में स्टूडेंट को संघर्ष करना पड़ रहा है। कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं है, जिसके कारण कॉलेज के स्टूडेंट को परीक्षा देने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। राजकीय महाविद्यालय के छात्रों की 5 मांगें ये थी, जिसमें फैकल्टी बढ़ाने, खेल मैदान की साफ सफाई, रनिंग ट्रैक, डिजिटल लाइब्रेरी आदि मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। सांसद बेनीवाल ने सभी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया और अनशन खत्म करवाया। कारागृह में समझौता करना है 1997-98 की बात है, और पूरे राजस्थान के नौजवानों की जो फीस वृद्धि करे थे उस समय उसको वापस करवाया। और विश्वविद्यालय कॉलेज में जो पुलिस का दखल बढ़ा, उनकी स्वायत्ता पर जब खतरा उत्पन्न हुआ, उसको लेकर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष जेल में रहा था। 17 घंटों में जेल में था। सरकार को झुकाया, आपकी जय जयकार कराई। अभी पिछली साल आपने देखा होगा, जब छात्र संघ चुनाव को लेकर जब हमारे बच्चों ने संगठित होकर आवाज उठाई कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उस वक्त राजस्थान का एक नौजवान जो छात्र संघ के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा, आपका खुद का MP और MLA, उसने जो विश्वविद्यालय राजस्थान का मैं अध्यक्ष था, मुझे आपकी पीड़ा का पता था, और मैंने उस आंदोलन को लीड किया और 8 बड़ी रैलियां राजस्थान में करी। जयपुर में रैली करी, जिसकी भीगते हुई तस्वीरें आपने देखी होगी, किस तरह भीग रहे थे बच्चे। और राजस्थान सरकार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री ने वार्ता करी हमसे कि हम छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री अपनी बात से बदल गए। उस शिक्षा मंत्री तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मैं खुद गया उनके वहां पे और उनको हरा के घर बिठाया आप लोगों के लिए। कितनी बड़ी लड़ाई होगी, उन्होंने हमारी बात नहीं रखी तो हमने उनको घर पे बिठा दिया, और उसे 500-400 वोट से आ रहे थे कोर्ट बोली, उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब की बार भी छात्र संघ को लेकर जिस तरह हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे राजस्थान के अंदर, अलग अलग संगठनों के माध्यम से पुरजोर तरीके से मैंने समर्थन दिया। और विधानसभा में जब 23 में चुन के गया, आपने भेजा मुझे, तो सबसे पहले अगर मामला राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को उठाया तो आपके खेल के विधायक ने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग राजस्थान की विधानसभा के अंदर दोबारा रखी। अब मैं लोकसभा के अंदर गया तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराए जाए। छात्र संघों के माध्यम से मजबूत नेतृत्व हमारे को मिलता है। हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं, छात्र छात्राएं और मजबूत नेता हमें इस देश के अंदर छात्र संघों के माध्यम से मिले। इसलिए लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की पहली सीधी छात्र संघ चुनाव है। इसकी पैरवी भी देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसी ने छात्र संघ चुनाव कराने की बात करी राजस्थान यूपी में, तो हनुमान बेनीवाल जो MLA से MP बना और आप सबने मिलकर मुझे सांसद बनाया और एक युग का नागौर में अंत किया, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अगर वो युग चाहता तो यहाँ 7 साल पहले कॉलेज होती, यहाँ नहरें चलती इस नागौर जिले के अंदर, लेकिन वो युग नहीं चाहता था। उसकी वजह से हम पीछे रह गए। और आप मुझे तो जिता देते हो हर बार, लेकिन सरकारों से मेरा संघर्ष बढ़ता जा रहा है। कभी मैं स्टेट में लड़ रहा हूँ, दिल्ली भेज दिया, सरकार के साथ भेजा था। देश का किसान तकलीफ पे था, उनकी तकलीफ में से देखी नहीं गई, और उनकी तकलीफ जब नहीं देखी गई तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों में निकल पड़ा। और राजस्थान के उस हाईवे को, दिल्ली जयपुर के हाईवे को, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ, उसको एक झटके के अंदर जाम कराया और हरियाणा और देश की पूरी मिलिट्री वहां से आ गई और मोदी सरकार को झुकाया। समर्पण त्याग मैंने किया, मंत्री पद छोड़ा और आपके बीच फिर आ गया। भाइयों, फिर आपने इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले
मुझे विधायक बनाया और चूंकि 3 से विधायक कम हो गए, लेकिन संख्या वोटों में हमारी बड़ी 10 लाख वोट प्राप्त हुई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि राजस्थान में एक बात चली, देश में एक बात चली, और अब तो एग्जाम जब आप दोगे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए, उसके अंदर यह आएगा कि उस पार्टी का नाम बताओ तो राजस्थान में पहला मान्यता प्राप्त दल कौन सा है। उसमें लिखा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो क्योंकि नागौर से आप खुशी से झूम उठोगे। देखिए, पार्टी बनाने का सपना भी हमारे विधायक और सांसद ने पूरा किया। जब देश के किसी कोने में चले जाओगे, आप कह दो कि हम नागौर के लोग हैं, नागौर हनुमान जी बेनीवाल है, वहाँ पे वीर तेजाजी महाराज है, वहाँ पे मीनाबाई है, ऐसी बात करो। आप सोचोगे हमारा एमपी कितना मजबूत है। देश के हर कोने के लोग व्यक्ति को जानते हैं, जो हर गरीब की आवाज बनता है, जो हर शोषित पीड़ित की आवाज बनता है,